तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई लोटंकी करते हुए ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि जिंगशान ने उसके ऊपर अटैक किया था। उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया था बल्कि अपने अटैक को वापस रिटर्न कर लिया था अपने मास्टर के ऑर्डर्स पर। मास्टर लिंजुई खुद उसके पास आते हैं और आकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जिंगशान को मैं पर्सनली खुद सजा दूंगा कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन प्लीज जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। तुम्हारा लिंजुई उठकर बैठ जाता है और मास्टर लिंजुई से कहता है, मास्टर आपकी बातों से मुझे काफी ज्यादा हौसला मिला है, लेकिन क्या करूं, उसने मेरे पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया है। वो अटैक इतना ज्यादा बुरा था कि जिसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो गई हैं, अंदर से काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे काफी सारा टाइम लगेगा इन इंजरीज को हील करने के लिए। हमारा डिसाइपल तो बहुत ज्यादा बुरा निकला, जबकि जिंगशान वहाँ पर सोच रहा होता है ये कमीना कर क्या रहा है, मैंने तो इसके ऊपर अटैक किया ही नहीं था और ये कह रहा है कि इसने इंटरनली इंजरीज हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बकवास किया जा रहा है, मैंने तो इसके ऊपर अटैक नहीं किया। तो एम्परर ली जी वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों से कहते हैं, प्लीज तुम सभी लोग यहीं पर बैठो और पार्टी को एंजॉय करो, मुझे थोड़ी देर के लिए इस लड़के के वुंड्स को देखने के लिए जाना पड़ेगा। वो लिंजी से कहता है, लिंजुई मेरे साथ आओ, मैं आकर तुम्हारे जख्मों को पर्सनली टेंड करता हूँ, मैं तुम्हें हील करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लिंजुई से कहता है, इंपीरियल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लिंजुई उसके साथ अंदर की तरफ चल पड़ता है। वाइन गार्डियन से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? लिंजुई से कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, इंपीरियल मास्टर मेरे साथ है, मुझे क्या हो सकता है, बताओ कि तुम यहीं पर रुको और मेरे आने तक मेरा इंतजार करना और अपना ध्यान रखना। वाइन गार्डियन उसकी बातें सुनने के बाद शर्मा रही होती है और सोच रही होती है, इसने यहाँ पर मुझे ये कहा कि मैं यहाँ पर रुकूं और अपना ध्यान रखूं। इस तरह से कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कह कर जाता है कि अपना ध्यान रखना। एक सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर लीजी हमारे लिंजुई के सामने बैठे हुए, लिंजुई के सामने बैठा होता है। एम्परर लीजी से कहते हैं, आप मुझे ये बताओ कि तुम जियांग जुन और उसके साथ साथ शानुन दोनों को किस तरह से पनिश करवाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं उनको कौन सी सजा दूं? लिंजुई से कहता है, मैं यहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी बातों पर बहस करने के लिए नहीं आया, जिस तरह तुम उनको सजा देने चाहो तुम उनको सजा दे सकते हो। यहाँ पर सीधा पॉइंट के ऊपर आता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, मैं यहाँ पर इस बात के लिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया सेक्टर बनाने वाला हूँ और उस सेक्टर को तुम्हारी रिकॉग्निशन मिले, मुझे यहाँ पर तुम्हारी परमिशन की जरूरत है, अगर तुम मुझे परमिशन देते हो तो मैं सेक्टर स्टार्ट करूंगा। एम्परर लिंजुई से कहते हैं, तो तुम यहाँ पर एक नया सेक्टर स्टार्ट करना चाहते हो? लिंजुई से कहता है, हाँ मैं यहाँ पर एक नया सेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। एम्परर लिंजुई से कहते हैं, मास्टर लिंजुई से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि ब्लेजिंग फायर हाल जो कि यहाँ के हाई क्लास के सेक्टर है, वो भी सेक्रेड हार्ट पिल को ढूंढ नहीं सके और तुम यहाँ पर सेक्रेड हार्ट पिल को ढूंढ कर लाए हो, लगता है तुम किसी और जगह से आए हो। लिंजुई से कहता है, हाँ मैं किसी और जगह से आया हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम मेरी आइडेंटिटी को गस मत करो कि मैं कौन सी जगह से यहाँ पर आया हूँ और मैं कौन हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, मैं तुम्हें सेक्रेड हार्ट पिल दे सकता हूँ और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे परमिशन देना होगी सेक्टर क्रिएट करने के लिए। एम्परर लीजी भी यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं, वो उसे कहते हैं, चलो मैं भी तुमसे डायरेक्ट बात करता हूँ, अगर तुम मेरे पास कटी हुई पिल लेकर नहीं आते तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मान सकता था, यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के लिए तुम्हें अप्रूवल दे सकता था। लिंजुई से कहता, हाँ ये बात तो ठीक है कि उस पिल के कटने की वजह से उसकी एफिशिएंसी 40% तक रिड्यूस हो गई है। एम्परर लिंजुई से कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उस सेक्रेड हार्ट पिल की एफिशिएंसी कम रह चुकी है, फिर तुमने इस पिल को सेंटर से दो हिस्सों में क्यों काटा? क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ कि ऊपर से गिरकर एक पिल दो टुकड़े हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पिल थी। इसको जानबूझकर नाइफ के साथ सेंटर से दो हिस्सों में काटा है, क्या तुमने इसको काटा है? लिंजुई से कहता, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताता हूँ। तुम्हारा लिंजुई से सारी स्टोरी बताता है कि तुम्हारे गार्ड ने दरवाजे के ऊपर इसको काट दिया था। लिंजुई से कहता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेक्रेड हार्ट पिल है। अगर तुम मेरी इस रिक्वेस्ट के लिए एग्री करते हो, यानी कि अगर तुम मुझे परमिशन दे देते हो, तो मैं तुम्हें इस तरह की 10 और पिल्स देने को तैयार हूँ, सब कुछ पेमेंट के तौर पर होगा, हम दोनों के आपस में एक एग्रीमेंट होने वाला है। तो वो उसे कहते हैं, क्या वाकई में तुम्हारे पास और ज्यादा पिल है? फिर साथ ही वो उसे कहता है, इसी वजह से तुम वहाँ पर कटी हुई पिल मेरे पास लेकर आ गए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास और भी पिल्स है, इसी वजह से तुम वहाँ पर काफी ज्यादा शांत थे, क्योंकि इतनी खास पिल को दो हिस्सों में कटा जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा। लिंजुई से कहता है, मास्टर तुम वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो, मैंने इस पिल को जानबूझकर कटने दिया क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं उस पिल को कटने से रोक सकता था। अब तुमने कटी हुई पिल को देखा तब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब यहाँ पर तुम इसको लेना चाहोगे कि तुम्हें ये बाकी की पिल्स भी चाहिए। मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई में इस बात के ऊपर भरोसा करते हो कि मैं तुम्हें 10 और पिल्स दे सकता हूँ? मास्टर लिंजुई से कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपना सेक्टर क्रिएट कर सकती हो, बदले में तुम्हें मुझे 10 सेक्रेड हार्ट पिल्स देनी पड़ेंगी। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, तो फिर ठीक है मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर लिंजुई से कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि जीजिया एकेडमी हाल से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई भी तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। बाकी के सभी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, स्पेशली ब्लेजिंग हाल सेक्टर के बारे में मुझे नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लिंजुई से कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे बाकी सभी लोगों के साथ क्या करना है। लिंजुई रूम से बाहर आता है, बाहर आने के बाद वाइन गार्डियन से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मेरा काम हो चुका है, हमें एक मास्टर की परमिशन मिल चुकी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे हाई लेवल के सेक्टर के मास्टर की परमिशन की जरूरत है। वाइन गार्डियन से कहती है, ये तो अच्छी बात है। जैसे ये लोग जाने लगते हैं, जिंगशान से कहता है, जरा रुको। से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, थोड़ी देर पहले मैंने जब तुम्हारे पर अटैक किया था वो एक एक्सीडेंट था, अटैक की वजह से तुम काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से प्लीज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे मास्टर ने तुम्हारे जख्मों को अच्छे से ट्रीट किया होगा। लिंजुई उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, या तुम कोई बेवकूफ हो या फिर तुम जानबूझकर मेरे सामने ये बात कर रहे हो, क्या क्या तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगा कि तुमने मेरे पर अटैक किया था और मैं जख्मी हो गया? मैं एक बात बता दूं कि तुम चाहकर भी मुझे जख्मी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर्स ही नहीं है। सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो। पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। हमारा लिंजुई अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए सिर्फ एक ही उंगली के साथ एनर्जी को रिलीज करता है। इतनी एनर्जी होती है कि जिसके साथ ज़ेंगशान उड़ता हुआ पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है, तो वो जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके मुंह और नाक से ब्लड बह रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अटैक के साथ मुझे हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बंदे के सिंगल अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे होता है? ज़ेंगशान जहाँ पर इस लड़के से हार गया, लीची भी बाहर आ जाते हैं और उसे कहते हैं ज़ेंगशान जी तुमने क्या कर दिया? तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो, मैंने तुम्हें बहुत सारे मैनर सिखाए थे, उनमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुम मेरे मेहमानों के ऊपर अटैक करो। तुमने मेरे गेस्ट के ऊपर अटैक किया है। तो ज़ेंगशान का फादर जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उनसे कहता है प्लीज मास्टर शांत हो जाएं, ये बहुत ज्यादा जंग है, इसी वजह से गुस्से में आकर इसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये बेवकूफ है, प्लीज इसको माफ कर दें। यहाँ पर इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से इसको माफ कर दे। वो भी अपने मास्टर से माफी मांग रहा होता है। तो मास्टर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं दोबारा इस सब कुछ ना देखो। उसके बाद वो लिंजुई से कहते हैं मास्टर लिन प्लीज मुझे माफ करना, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं अपने पर्सनल डिसाइपल को दोबारा से यहाँ पर एजुकेट करूंगा और उसे बताऊंगा कि मेहमानों के ऊपर अटैक नहीं करते। लिंजुई से कहता है जो भी हो, पर मैं ये सब कुछ दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। सभी लोग और भी हैरान होते हैं और कहते हैं आज ये लड़का है कौन? मास्टर यहाँ पर पर्सनली उससे माफी मांग रहे हैं और वो लड़का भी उससे इसी तरह बात कर रहा है जैसे कि वो दोनों इक्वल फुटिंग्स पर हों। ये लड़का तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है। लिंजुई दरवाजे के पास पहुंच जाता है। एम्परर लीजी से कहता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज हमारे एग्रीमेंट को याद रखना, जो हमने एग्रीमेंट किया है। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं समझ गया। लिंजुई के पास चले जाने के बाद मास्टर लीजी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं होंग टियान जियांगजुन सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। होंग टियान और मास्टर जियांगजुन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर हमें सजा देने वाले हैं। लिंजुई और वाइन गार्डिस दोनों चलते हुए होटल रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो लिंजुई वाइन गार्डिस से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी डियर सिस्टर, हमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे हाई लेवल के सेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद हम लोग अपना सेक्टर स्टार्ट कर पाएंगे। वाइन गार्डिस से कहती है तुम मेरे डियर ब्रदर, तुम कैसे ब्रदर हो जो मुझे यहाँ पर ये भी नहीं बता रहे कि तुमने मास्टर लीजी को परसुएट कैसे किया, तुमने उसे कैसे मना लिया। लिंजुई से कहता है यहाँ पर तुम्हें सभी लोगों के सामने ये बात तो नहीं बता सकता था, पहले चलो रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे मनाया है। वाइन गार्डिस से कहती है क्या हम लोग ऐसे ही किसी भी होटल में जाकर रुक जाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि ब्लेजिंग हॉल सेक्टर के लोग हमसे बदला लेने के लिए आएंगे? वो हमारे पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि तुमने उनके यंग मास्टर के ऊपर अटैक करके सभी के सामने उसकी इंसल्ट की है। लिंजुई से कहता है फिलहाल के लिए हम लोग जीजिया अकेडमी हॉल में ही रुकने वाले हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादा सेफ जगह और कोई भी नहीं है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। लिंजुई से सारी बात बताता है कि कैसे मैंने मास्टर लीजी को मनाया है। तो वाइन गार्डिस से कहती है तो मैं भी वहाँ पर हैरान हो रही थी कि उस बंदे ने तुम्हारी सेक्रेट आर्ट पिल जो कि इतनी मेहनत के साथ बनाई गई है उसको सेंटर से 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए। मतलब यह कि तुम्हारे पास 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स भी हैं। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं सारी मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। तो मेरी डियर सिस्टर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे रूम में रुकोगी? तो वाइन गार्डिस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, हम दोनों तो सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक ही रूम में सोना चाहिए, हम दोनों को अलग अलग रूम में सोना चाहिए। और वो उस रूम से बाहर चली जाती है जबकि हमारी लिंजुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। लिंजुई वहाँ पर कहता है मैंने अभी तक उस 8 वॉल्यूम टाइजू के पहले लेवल को ही मास्टर किया है, अगर मैं उसके बाकी के लेवल्स को मास्टर करता हूँ तो मैं उस ड्रैगन को पूरे के पूरे ड्रैगन को बुला सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन ग्ला और ड्रैगन रोर को यूज कर सकता हूँ। और ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, मुझे और ज्यादा कल्टीवेट करना है, जबकि ड्रैगन फेस, ड्रैगन मैनिफेस्टेशन और अदर बाकी के एबिलिटीज को यूज करने के लिए इस 8 टाइजू मार्शल आर्ट टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हारे लिंजुई को महसूस होता है कि कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। हमारे लिंजुई वहीं पर जल्दी से चादर उठाता है और वहीं पर लेट जाता है। जैसे हमारे लिंजुई वहाँ पर सोने का नाटक करता है उसी वक्त एक लड़की खिड़की से अंदर आती है। हमारे लिंजुई की तरफ देखकर कहती है क्या ये वाकई में वही बंदा है जिसने ज़ेंगशान को हरा दिया? इसने उसको हरा दिया जिसकी वजह से मास्टर ने उसको सजा दिया। अब वो आइसोलेशन में चला गया है मास्टर की सजा के लिए। पता तो नहीं है कि ये कोई महान वॉरियर है, ये यहाँ पर बड़ी आराम से सो रहा है जबकि कोई भी खिड़की से अंदर आकर इसको आसानी से मार सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कल्टीवेशन लेवल भी इतना हाई है। लड़की भी मास्टर लीजी की पर्सनल डिसाइपल है, इसका नाम टैंग जिन है और ये सिटी ऑफ द 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन्स की मास्टर की बेटी है। वो लड़की आके पड़ती है और कहती है चलो जरा मैं चेक करती हूँ। डेंटियान को चेक करती है तो हमारे लिंजुई के स्पिरिचुअल सी को चेक करने लगती है क्या इसके स्पिरिचुअल सी में क्या है जिसकी वजह से ये इतना स्पेशल है। वो चादर के अंदर अपना हाथ डालती है और आगे की तरफ हाथ डालकर उसके बैली बटन के पास चेक कर रही होती है क्योंकि डेंटियान वहाँ पर होती है, यानी स्पिरिचुअल सी वहाँ पर होता है। जैसे वो वहाँ पर चेक कर रही होती है उसके हाथ में चिड़िया आ जाती है। वो कहती है ये क्या, ये हार्ड सी चीज क्या है, लंबी सी चीज क्या है? लिंजुई से कहता है क्या तुमने मजे ले लिए जो तुम ले रही थी? इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर सोने का नाटक कर रहे थे? लिंजुई से कहता है हाँ मैं यहाँ पर सोने का नाटक कर रहा था लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि तुम यहाँ पर मजे ले रही थी और मुझे भी बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। मुझे ये बताओ अगर तुम्हें मजे ही करनी है मिस टैंग जिन तो तुम मुझे डायरेक्टली भी आकर बता सकती थी। उसे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी डेंटियान को चेक कर रही थी। मेरा नाम कैसे पता चला कि मेरा नाम टैंग जिन है? लिंजुई से कहता है मुझे तुम्हारे नाम के अलावा और भी बहुत कुछ पता है। ये पता है कि तुम आज 17 साल की होने वाली हो और मुझे ये पता है कि तुम टैंग क्लैन से हो जो कि इनर गैलेक्सी की एक पावरफुल सेक्टर है। साथ ही वो उसे बॉडी के मेजरमेंट से बताने लगता है तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो बहुत हो गया, तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ तुम कौन हो? लिंजुई से कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो, तो मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। टैंग जिन उसे कहती है मैंने सुना
है कि जिंगशान को किसी ने बुरी तरह से जख्मी किया है, तो मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आई थी कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारे लिंजू से कहता है जरा और बताओ, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चिड़िया को पकड़ने के लिए आई थी। तो वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स को चेक करने के लिए आई हूँ। इसी के साथ ही वो हाथ को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजू इसके साथ किस तरह डील करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।